आखिरकार क्यों भगवान शिव की महादेव की तीसरी आंख खुलने पर कामदेव को किया था भस्म? आखिरकार इतना क्रोधित क्यों हुए महादेव? आपको बता दें कि प्रेम के बारे में भगवान शिव सही परिभाषा से अवगत किया जा सकता है। आखिरकार भगवान शिव की तीसरी आंख खुली क्यों किया था महादेव ने कामदेव को भस्म? आज मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ कि क्योंकि प्रेम के देवता महादेव को भस्म डे पर हर प्रेमी को जानना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था। और दुनिया में सबसे पहले प्रेमी युगल के बारे में महादेव और माँ पार्वती को ही जाना जाता है। महादेव से हर प्रेमी जोड़े को प्रेम की सही परिभाषा समझने की जरूरत है। भगवान शिव प्रेम के देवता हैं, लेकिन उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया क्योंकि तीसरा नेत्र खुलते ही शिव को कामदेव एक उफनती अस्थायी इच्छा के रूप में नजर आए, जबकि भगवान शिव तो परम सत्य के प्रतीक हैं। पार्वती के लिए शिव का प्रेम एक इच्छा नहीं बल्कि एक अंतिम सत्य है। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव के से जुड़े सच्चे प्रेम का अर्थ और प्यार के देवता कहे जाने वाले कामदेव को भस्म करने की कहानी। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शिव और पार्वती की पूजा करता है उन्हें जीवन में सच्चा प्रेम जरूर मिलता है, विशेषकर मन चाहे जीवन साथी को पाने के लिए शिवरात्रि 16 सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव का पार्वती के लिए प्रेम सांसारिक परिभाषाओं से कहीं ऊपर है, इसीलिए हर स्त्री पुरुष चाहते हैं कि उन्हें भी भगवान शिव और माँ पार्वती जैसे जीवन साथी मिले जो हर जन्म में केवल उनका ही होना चाहते हैं। तो कई बार मन में सवाल आता है कि अगर शिव को प्रेम प्राप्ति के भगवान के रूप में पूजा जाता है तो फिर उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को जलाकर भस्म क्यों किया? तो आइए जानते हैं क्या था इसका विस्तार पूर्वक कथा। कामदेव को केवल प्रेम का देवता ही नहीं माना जाता है, बल्कि कामदेव को प्रेम, इच्छा, वासना और आकर्षण देवता भी माना जाता है। सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम, इच्छा, वासना और आकर्षण की भावनाएं जागने के लिए कामदेव को ही उत्तरदायित्व माना जाता है। सोचिए, अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखकर आकर्षित ही ना होंगे तो उनमें प्रेम और इच्छा जैसी भावनाएं भी जागृत नहीं हो पाएंगी, जिससे किसी मनुष्य की संसार में उत्पत्ति ही नहीं संभव होगी। संसार में प्रेम, इच्छा, वासना और आकर्षण जैसी भावनाओं का संचालन कामदेव की जिम्मेदारी है। शिव पुराण में लिखी कहानी के अनुसार जब देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें विशाल हवन में आयोजन किया और उन्हें नहीं बुलाया, तभी देवी माँ सती पहुंची और उनसे नाराज हो गई अपने पिताजी से कि आपने ऐसा क्यों किया, कि आपने मेरे पति और मुझे आमंत्रित नहीं किया। इस कारण से भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों ही नाराज हो गए। जब माँ सती ने अपना देह त्याग कर दिया, उसके बाद भगवान शिव क्रोध और शोक में डूब गए थे। दक्ष प्रजापति को दंड देने के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। भगवान शिव दायित्व को छोड़कर तपस्या में इसीलिए लीन हुए क्योंकि विरति के लिए प्रसिद्ध शिव पर संस्कारिक हावी हो रही थी। शिव भी जीवन मृत्यु के उत्साह और शोक से निकलकर विरक्त होना चाहते थे, इसीलिए तपस्या में
यथार्थ को तलने के लिए सांसारिक आँखों को बंद करके अपनी तीसरी आँख खोल ली। शिव की तीसरी आँख बाहरी संसार से हमेशा बंद नजर आती है, लेकिन वास्तव में शिव की तीसरी आँख का ज्ञान चक्षु है। कामदेव ने क्यों छोड़ा महादेव पर बाण? शिव के बिना संसार में अस्त व्यस्तता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि महाबली राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान पाने के बाद तारकासुर ने पूरी सृष्टि पर हाहाकार मचा दी। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु जब भी हो तब उसके जीवन में सदैव के लिए ऐसी परिस्थिति न बने जब भी मेरी मृत्यु हो, उस समय एक ऐसा समय हो जो बहुत उच्च कोटि का हो। मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो, यानी कि भगवान शिव के हाथों। उसने तारकासुर ने कहा कि मेरी जो मृत्यु हो वो भगवान शिव के हाथों ही हो, क्योंकि तारकासुर को इस बात का ज्ञान था कि भगवान शिव शोक में डूबे हुए हैं और माँ पार्वती तो है नहीं, उनका विवाह तो हुआ नहीं है, तो औलाद कैसे पैदा होगी, यानी कि संतान कैसे पैदा होगी, और मुझे मारने वाला फिर कोई होगा ही नहीं। इस कारण से तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा जिस पर सभी देवी देवता भयभीत हो गए। इस वरदान के पीछे का कारण यह था कि तारकासुर जानता था कि भगवान शिव तपस्या में लीन है और सांसारिक चीज़ों से विरक्त हो चुके हैं, यानी कि सबसे दूर हो चुके हैं। ऐसे में पुत्र प्राप्ति असंभव ही है। अब ऐसे में सभी देवताओं ने महादेव को फिर से सांसारिक चीज़ों से जोड़ने के लिए कामदेव की सहायता मांगी। कामदेव ने शिव को तपस्या से जगाने का हर प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इसके बाद कामदेव ने अपना पुष्प बाण भगवान शिव पर चला दिया, जो शिव के तीसरे नेत्र में जाकर के लग गया। भगवान शिव की तीसरी आँख साधारण आँखों से अलग है। हमारी दो आँखें दुनिया को देखती हैं, लेकिन शिव की तीसरी आँख इससे परे है। शिव की तीसरी आँख उनके ज्ञान चक्षु को देखती है। यह भौतिक दुनिया से परे है, सत्य को देखती है। यह हमारे अंदर के संसार को देखती है। पुष्प बाण लगने पर जब शिव ने तीसरी नेत्र खोला तो इससे तीसरे नेत्र से शिव ने कामदेव को एक मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक वासना, एक इच्छा के रूप में खुद पर हावी होते हुए देखा। शिव का तीसरा नेत्र केवल सांसारिकता और भौतिकता को भस्म करने, केवल ज्ञान और सत्य को देखने वाला नेत्र है। इसीलिए भगवान शिव के तीसरे नेत्र रूपी भी भस्म किए गए, क्योंकि शिव सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ चुके थे। भगवान शिव का प्रेम पार्वती के लिए किसी भौतिकता से ऊपर है। तारकासुर के वध के लिए सृष्टि को भगवान शिव के पुत्र की आवश्यकता थी। यह प्रेम नहीं बल्कि इच्छा थी। इस सांसारिक आवश्यकताओं और भौतिकता को अस्थायी बनाए रखने के लिए, यानी कि स्थिरता बनाए रखने के लिए, जब दूसरी तरफ शिव परम सत्य है। शिव का नाम उनका प्रेम स्थायी है, जो भगवान शिव के साथ किसी इच्छा की तरह नहीं, बल्कि किसी भक्ति भाव की तरीके होना चाहिए। वर्तमान में भी हर प्रेमी प्रेमिका को शिव की तरह प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रेम एक इच्छा नहीं बल्कि एक सत्य है, एक स्थायी तत्व है जो हर परिस्थिति, हर समय आदि में बना रहता है। जो भी मनुष्य प्रेम में लीन है उसको यह बात भगवान शिव की जरूर सुननी और समझनी चाहिए, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे, ये टाइम डे, वो टाइम डे, इतने सारे उत्सव
चालू हो चुके हैं, परंतु शिव को से सीखना चाहिए कि सच्चा प्रेम क्या है और प्रेम का सही अर्थ क्या है। वो भगवान शिव से ही मनुष्य सीख सकता है। आज मैंने आपको भगवान शिव के बारे में अवगत कराया है। यदि मेरे द्वारा दी गई है जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और